हेलो सजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग। ये है आपकी वीकली लव रीडिंग। 12 से 18 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका सजिटेरियस में पड़ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है आपका लिब्रा का जस्टिस कार्ड, हैंगमैन का पाइसिस कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, माइनर आर्काना है, 9 ऑफ कप्स, ओके वेरी गुड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका स्ट्रेंथ कार्ड। मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन जो है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से सिर्फ लियो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। इसके बेसिस एनर्जी के बेसिस पे ही हम रीडिंग करने वाले हैं इस वीक के लिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे वो हैं यहाँ पर लियो। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो अभी आप अपने ऊपर एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर सजिटेरियस आप काफ़ी एक फायरी एनर्जी में आ रहे हैं, एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में आ रहे हैं जिसमें आप अपनी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो अभी आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी है, बिल्कुल एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, एक डोमिनेटिंग एनर्जी है इस टाइम पे। जो स्ट्रेंथ आपके अंदर अब डेवलप हो रही है, जो अभी तक लैकिंग थी, आप इस रिलेशनशिप में नहीं ले पा रहे थे, आप एक्चुअली टेक चार्ज लेंगे। इस पूरी रिलेशनशिप का आप चार्ज ले लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे दिखा रही है। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो आप अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखने वाले हैं इस पर्सन के साथ। अगर आप इस पर्सन को साफ साफ कहने वाले हैं, बेसिकली आप इसको कन्फ्रंट करने वाले हैं कि अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना है तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 3 ऑफ कप्स यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग सेलिब्रेशन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, रियूनियन करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी पार्टनर के साथ पास्ट के, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पर लिब्रा कार्ड आया है जो कि जस्टिस कार्ड है। दैट मीन्स कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। ठीक है, अगर आपको इस पर्सन ने अभी तक किसी तरह से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था तो मुझे यहाँ पर ये एंडिंग दिखाई दे रही है। आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि जस्टिस कार्ड एक्चुअल में आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होगा अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का। बेसिकली अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया था, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, तो ये ही चीज़ उनके साथ भी होने वाली है। एक्चुअल में कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था और वो थर्ड पर्सन के साथ चले गए थे। ठीक है, अब बेसिकली उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, उसके पार्टनर ने भी उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है और अब वो भी सेम चीज़ महसूस कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया था। ठीक है, तो एक्चुअली उनको कर्मों का दंड मिल रहा है या मिलने वाला है। अगर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ बिल्कुल होने वाली है उनके साथ। ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुई है तो। यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ी सी हैंग्ड है और आप थोड़ा सा एक्चुअली हील कर रहे हैं। एक्चुअली ये आपको जो टाइम मिला है इसमें आपको कंटेम्पलेशन के लिए टाइम मिला है। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक सिग्नल मिला है बेसिकली अपने आप
आपके अंदर झांकने का, एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का। ठीक है, तो यहाँ पर हैंग्ड मैन है, दैट मीन्स कि एक फॉर्चुनेट डिले मुझे दिखाई दे रही है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको मिली है, और इस डिले का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, एनलाइटेंड हो जाइए, और आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आउटकम आपके पास आएगा, आउटकम आपके हक में होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहेंगे इस पर्सन के साथ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आप हील कर रहे हैं अपनी पास्ट सिचुएशन से राइट नाउ। अभी भी हीलिंग प्रोसेस जारी है, आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं अभी भी, लेकिन अभी आप इस पर्सन के साथ कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं उसकी पास्ट चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो हीलिंग एनर्जी यहाँ पर लगातार जारी है, और हीलिंग बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगला जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ कप्स का, जो कि है खुद भी हीलिंग का कार्ड है, इसके साथ साथ ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और एक आज़ादी का कार्ड है, बेसिकली एक फ्रीडम का कार्ड है बेसिकली। ठीक है तो ये फ्रीडम आपको मिलने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे अपनी लाइफ में इस वीक में, आफ्टर मतलब आप जब इससे सभी बचड़ों से निकल जाएंगे बाहर, तो आपको एक बहुत ही अच्छी फ्रीडम का एहसास होगा, जो आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग देगा। इसके बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर आप एक्चुअली अपने फाइनेंसेस पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं राइट नाउ, अपने फाइनेंसेस को लाइन पे लगा रहे हैं। अभी आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की, अच्छी तरह से उसको आगे चलाने की, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप धीरे धीरे एक्चुअली अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में भी ग्रो कर रहे हैं। आप अभी अपनी पास्ट रिलेशनशिप की हीलिंग से तो नहीं निकल पाए हैं अभी तक, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहे हैं, एक बेटर प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं अपनी अगली रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, ऑलरेडी आप एंड कर चुके हैं चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर भी एंड करनी है, वो चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, काफ़ी लोग यहाँ पर ऑब्सेशन से गुजर रहे हों, और या फिर मुझे यहाँ पर कुछ लोग सेक्सुअल एडिक्शन से भी देखे जा रहे हैं गुजरते हुए। तो ये चीज़ें आपको उससे उभरने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपको अगर आप ऐसी चीज़ों से उलझे हुए हैं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उन सभी चीज़ों को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अभी तक जो इम्बैलेंस था वो अब बैलेंस में क्रिएट होने वाला है। कोई नया पर्सन हो सकता है जो कि आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक वाला होगा, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रीट करता होगा जैसे बिल्कुल आप उनको ट्रीट करते हैं, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक वाला पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, इक्वली आपको रखेगा हर जगह। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं आगे। हो सकता है इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, एज ए फ्रेंड आपकी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हो इस पर्सन के साथ, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्लियरली। ठीक है, तो मैं आपका आउटकम निकाल देता हूँ इस वीक का। प्लीज़ गिव मी द आउटकम ऑफ दिस वीक फॉर सैजिटेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर अभी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। नॉन एक्शन कार्ड काफ़ी सारे आए हैं, दैट मीन्स कि वेटिंग पीरियड चल रहा है। अपने आप को बैलेंस करने की, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की आपकी जद्दोजहद रहेगी इस वीक में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आपको अभी काफ़ी मेंटल प्रेजेंस से गुजरना होगा, मेंटल प्रिजन में ही रहेंगे आप इस वीक में। आप अपने आप के विचारों में बंधे रहेंगे, आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस वीक में। तो अभी इस वीक में आपकी लव सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये आगे के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जो कि अगली रिलेशनशिप के लिए एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड क्रिएट करेगा और वो आगे जा कर के काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।